अरे भाभी, आपको भला क्या हो गया? पहले तो आपको अपने बेटे की चिंता थी, तो अब तो आपका बेटा का शादी हो गया ना भाभी, फिर क्यों इतना चिंता में है? अरे दीदी, चिंता होगी नहीं तो क्या होगी, आप ही बताइए। मैं कितने लड़की खोजते रही, लेकिन मेरा बेटा को एक भी लड़की पसंद नहीं आई। इतनी उम्र बीत जाने के बाद एक लड़की पसंद आई, अपने मर्जी से शादी किया उसने। कितना मुझे शौक था कि मेरा बेटा अच्छा खासा पोजीशन पर जॉब करता है, शादी करूंगी अपना बेटा को तो दान दहेज लूंगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ दीदी। ये आया मेरा बेटा, पता नहीं कहां से उठा करके लड़की। अरे भाभी, आपका बेटा का शादी नहीं हुआ था तो आप कितना चिंता में रहते थे कि मेरे बेटी की शादी नहीं हो रही है। जब आपका बेटा शादी करके ले आया घर में बहू, तो आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं? अरे पूनम जल्दी करो। क्यों, अभी तो टाइम नहीं ना हुआ है जाने का? अरे यार, तू पैकिंग करते करते ना काफी टाइम लगा देगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी हाथ चला। आज शाम को हम लोग को निकलना है ना दिल्ली के लिए। मुझे सब पता है कि आज हम लोग को निकलना है, लेकिन आप इतना क्यों खुश हो रहे हैं? अरे पूनम, शादी के कारण ना बहुत टाइम वैसे ही निकल गया है। अब मुझे लग रहा है कि जल्दी से जॉब ज्वाइन करूँ और जा करके थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ। तो क्या मुझे नहीं जल्दी है क्या? मैं क्या बैठी रहूंगी? मुझे भी तो दिल्ली में जाकर जॉब ज्वाइन करनी है ना, मैं थोड़ी ना घर में बैठने वाली हूँ। अरे हाँ यार, मुझे पता है, लेकिन तुम तो काफी दिन की छुट्टी ली है ना, कुछ दिन तो घर में ही रहेगी ना तुम। ये तो बात है। चलो, मैं अपना पसंद से क्यों ना शादी, तो इतना भी ये बुरा नहीं है, मेरे लिए तो अच्छा है। इसके साथ तो मेरी जिंदगी यूं ही कट जाएगी। माँ, तू तैयार होकर कहाँ जा रहा है बेटा? अरे माँ, मैंने तुम्हें कल शाम को ही बताया था ना कि कल हमारी शाम की गाड़ी है दिल्ली जाने की। अरे बेटा, तू चला जाएगा माँ को छोड़कर? मैं अकेले रहूं क्या बेटा? क्यों माँ, पहले भी तो तुम अकेली ही रहा करती थी ना। हाँ बेटा, पहले तो अकेले में रहती थी। अच्छा ठीक है माँ, तुम्हें ये पहले बताना चाहिए था ना। अब मुझे टिकट कैंसिल करके फिर से टिकट करवानी होगी। वो मैं नहीं जानती हूँ, कुछ भी करवाओ, लेकिन मैं यहाँ गाँव पर अकेले नहीं रहूंगी। ठीक है माँ। और सुन बेटा, एक बात तुझे मुझे बोलनी है। हाँ माँ, बोलो ना। तुमने तो उस लड़की को मुझे जबरदस्ती पसंद करने के लिए बोला था, मैंने पसंद भी कर लिया। अब जैसा जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा वैसा तुझे करनी होगी, नहीं तो जिंदगी भर के लिए मेरे मन में टीस बन करके रह जाएगी। अरे हाँ माँ, बोलो ना, क्या बोलना है तुम्हें? तुमने क्या सोचा है कि शादी करने के बाद अपनी पत्नी को दिल्ली लेकर के रहोगे और माँ को यहाँ छोटे से शहर में छोड़ दोगे क्या इसी दिन के लिए? मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा आदमी बनाया था। माँ, अगर आप हमारे साथ चलना चाहती है तो कोई एतराज नहीं है मुझे, पर माँ एक बात मैं बोल देता हूँ कि दिल्ली में ना, अगर आप ये चाहोगी ना कि आपकी बहू कुर्ती सलवार और साड़ी पहन करके रहे तो ये मुश्किल है। वहाँ के हिसाब से उसे कपड़े पहनने की आजादी तो मिलनी ही चाहिए ना। आप जानती हो ना माँ कि मेरी पत्नी मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है और उसके बाद भी उसे किसी चीज की घमंड नहीं है। वो नौकरी भी करती है, परंतु बहुत सादे ढंग से रहती है। देखिएगा माँ, आपको भी वो अच्छी लगने लगेगी। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं भाभी पसंद करेंगी, जरूर पसंद करेंगी। तुम जाओ, जो काम करना हो कर लो। दीदी ये क्या बोल रहे हैं आप? मुझे मेरी बहू के सामने झुकने का बात कर रहे हैं? अरे नहीं भाभी, मैं झुकने का कहाँ बात कर रही हूँ। देखिए भाभी, बहू बेटे अगर गलत हो ना तो दो चार बात बोला जा सकता है, लेकिन मैं तो कभी भी आपका बेटा को गलत करते हुए नहीं देखा है। तो आपकी बहू जब घर में आ गई है तो दोनों को अपना करके अच्छे से रहिए। अब ये मत सोचिए कि मेरा बेटा शादी करके लाया है, दान दहेज लेकर के नहीं आया है तो ये गलत किया है। बेटा ये मन में रख करके मत चलिए भाभी, नहीं तो आगे जा करके आपको ही बहू के साथ रहने में बहुत मुश्किल होगी भाभी। देखिए भाभी, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आपका बेटा बहू में झगड़े हो, लड़ाई हो, क्योंकि भैया तो रहे नहीं, आप अकेले हैं। अगर आपका यही रवैया रहेगा ना कि बहू ये नहीं करेगी वो नहीं करेगी ना, तो भाभी जिंदगी थोड़ा मुश्किल हो जाएगी आपकी। मैं आपको सिखा रही हूँ, थोड़ी मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। ठीक है भाभी, शादी में आई थी, काफी दिन हो गए, रिश्तेदार सब चले गए, एक मैं ही बच गई थी। आज मुझे भी निकलनी है। ठीक है दीदी, अब मैं भी अपना बेटा बहू के साथ जब टिकट करवाता है तो मैं भी चली जाऊंगी। ठीक है भाभी, अब जब यहाँ गांव पर आएंगे तब फिर आपसे मिलने में आऊंगी। ठीक है दीदी, आप ऐसा कीजिए ना, दिल्ली में भी आ जाइएगा ना मेरे बेटे बहू के पास। अरे नहीं नहीं भाभी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। यहाँ आ जाती थी ना, यही मेरे लिए अच्छी थी। अब दिल्ली में कहाँ घूमते फिरते रहूंगी। और वैसे मना नहीं कर रही हूँ, भविष्य में अगर ऐसा कभी होगा ना तो जरूर आऊंगी। ठीक है दीदी। अरे पूनम कहाँ गई? जल्दी करो ना, लेट हो रही है। जल्दी जल्दी सामान बाहर निकालो ताकि मैं सारा सामान टैक्सी में रख दूं। और माँ कहीं नहीं दिख रही है। माँ! अरे बेटा, मैं टैक्सी में बैठी हुई हूँ, सामान लेकर आना। हैं? माँ की कितनी जल्दी है जाने की। माँ देखो, यही मेरा छोटा सा सियाना है, अब यही तुम्हें रहना है, इन्हीं चार दीवारों के अंदर। विनय जी, यहाँ आते आते तो काफी लेट हो गया है और थक भी गई हूँ। आप ऐसा कीजिए ना, बाहर से खाना ऑर्डर कर दीजिए। हाँ हाँ पूनम, तू बिल्कुल सही बोल रही है, मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ खाना। जा रही हूँ, तब तक मैं फ्रेश हो लेती हूँ। ठीक है।
यहाँ तो अलग ही ड्रामा है दोनों का है, पर कोई बात नहीं, कल सुबह से देखती हूँ कि क्या करना है। ऐसा करती हूँ, पहले साफ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद नहा करके नाश्ता बना लूंगी। अभी तक तो लगता है माँ जी भी नहीं उठे हैं। ये बहू कहीं दिख नहीं रही है। ये क्या, नाश्ता नहीं बना है? मैं खुद ही अपने हाथ से बना लेती हूँ नाश्ता, और वो भी अपना बेटा का फेवरेट नाश्ता बनाऊंगी। अरे पूनम कहाँ गई? जल्दी करो ना, लेट हो रही है। जल्दी जल्दी सामान बाहर निकालो ताकि मैं सारा सामान नमस्ते माँ जी। और माँ कहीं नहीं दिख रही है। अरे माँ जी, मेरे होते हुए आप रसोई में क्यों काम कर रही हैं? अच्छा ठीक है माँ जी, आपको कुछ बनाना है तो बना लीजिए। आप बोलिए तो मैं आपकी मदद कर दूं क्या माँ जी? चल ठीक है, आजा देखो तेरी माँ ने क्या क्या सिखाया है। ये कैसी माँ जी है? जैसे लग रहा है कि कोई टीवी सीरियल की सास है। मुझे तो पता भी नहीं है कि अपनी सास के साथ कैसा व्यवहार करना है। कोई बात नहीं, सास तो माँ होती है ना, माँ के जैसा ही व्यवहार करूंगी मैं अपनी सास के साथ। अब लगता है कि आलू उबल गया है। अरे क्या कर रही है? चल हट यहाँ से। लगता है ना कि तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं है, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। ना जाने मेरे बेटे ने तुम में क्या दिखा, मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। विनय जी, क्या हुआ पूनम, तो रो क्यों रही है? माँ जी सुबह सुबह उठकर किचन में खुद काम कर रही है। जब मैं माँ जी के पास गई उनका हेल्प करने के लिए, तो माँ जी बहुत गुस्सा हो रहे हैं। अरे पूनम, तू जानती है ना कि हमारी माँ शादी का सारा भार अपने कंधों पर ले रखा था। हो सकता है थक गई होगी, फिर रास्ते की थकान इसी वजह से चिड़चिड़ हो गई होगी। उनकी बातों को दिल पर मत लो। 1 हफ्ता की छुट्टी ली है ना, उनके साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे बेटा विनय, नाश्ता बन गया है, आजा नाश्ता कर ले। बेटा बताया नहीं कि नाश्ता कैसा लगा? बहुत ही टेस्टी लगा माँ। तो ठीक है बेटा, नाश्ता तेरा बैग में डाल दी हूँ, वो आगे रूम में रखा हुआ है, अब जाओ ऑफिस। जी माँ। ये क्या है? अपने बेटा को माँ जी विदा कर लिए और सीधे अपने कमरे में चले गए। एक नजर भी मेरे ऊपर नहीं डाले माँ जी। ये क्या? माँ जी तो अपना दरवाजा भी लगा लिए, लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ जी ने एक बार भी मेरे से नाश्ते के लिए क्यों नहीं पूछा? अपना नाश्ता लेकर माँ जी कमरे में चले गए। कोई बात नहीं, मैं ही पूछ लेती हूँ। रसोई में भी कुछ भी नहीं है खाना। ऐसा करती हूँ, सास से पूछ करके बना लेती हूँ खाना, और फिर साथ में दोनों बैठ करके सास बहू खाना खाएंगे। क्या हुआ? क्यों दरवाजे पर धक्का दे रही है? क्या दरवाजा तोड़ना है? मेरे बेटे ने बड़ी मुश्किल से ये घर लिया है, कोई उसे दहेज में नहीं मिला है। माँ जी, मैं आपके लिए कुछ बना दूं? क्योंकि नाश्ता करने का समय हो गया है। नहीं, मुझे इतनी जल्दी खाने की आदत नहीं है, मैं नहा धो करके कुछ खाती हूँ। मुझे अभी आराम करने दो और जाओ यहाँ से। कोई बात नहीं, माँ जी शायद 1 घंटे आराम करेंगी ना, फिर नहा धो करके फ्रेश हो जाएंगी, तब हम लोग मिल करके कुछ खाएंगे। माँ जी का इंतजार करते करते तो 2 बज गया। मुझे भूख भी बहुत जोरों की लगी हुई है, लेकिन माँ जी कुछ खाए नहीं है और मैं खा लूंगी तो ये अच्छी बात नहीं है ना। और माँ जी तो इतना गुस्सा होकर बात करते हैं, मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही है कि फिर से मैं दोबारा जाकर पूछूं। ऐसा करती हूँ कि मैं विनय जी से ही बात कर लेती हूँ। हेलो विनय जी। हाँ बोलो। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने सोचा था कि माँ जी के साथ मिलकर खाऊंगी, पर वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। क्या मैं चाय बनाकर पी सकती हूँ? क्या? मेरी माँ सुबह से भूखी प्यासी है और तुम्हें चाय की पड़ी है? जाओ अभी के अभी और उसे खाने के लिए बनाओ। शायद तुम्हारी किसी हरकतों की वजह से माँ नाराज हो गई है, इसीलिए वो खाना नहीं खा रही है।